जो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं, पहले तो मतलब सबसे पहले तो आप समझो कि आज हम लोग इनपुट आउटपुट कर रहे हैं। मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को ये क्लासेस होती है 3 बजे, ठीक है। और आज का जो सेशंस है वो किस पे है, बेसिकली इनपुट आउटपुट पर। क्योंकि मैंने ये देखा है स्टूडेंट्स की जो जहां पर क्लासेस डिमांड इसकी ज़्यादा रहती है कि सर इनपुट आउटपुट करवा दो, सर ये इनपुट आउटपुट जरूर करवा दिया करो। तो मैंने सोचा इसीलिए कि मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को कोशिश की जाएगी कि एन अकेडमी। ओके, चलो। अब ये सेक्शंस तुमको दिख रहा होगा स्टूडेंट, स्टडी दीप ये मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज, टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप है ये वाला, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज और कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप का। आप चाहो तो यहां पर ज्वाइन हो सकते हो। अगला, टाइम को व्यर्थ नहीं करते हुए, जैसा दिख रहा होगा स्टूडेंट्स की मैं अनअकैडमी पर भी टी शर्ट पहना हुआ, तो सीधी बात है कि अनअकैडमी पढ़ाता हूं मैं। अनअकैडमी पर भी लेक्चर्स डेली डेली लेता हूं मैं वहां पर भी। और अनअकैडमी पे जो लेक्चर्स लिए जाते हैं वो 9 बजे फ्री लेक्चर्स, बिल्कुल फ्री है। आप जो चाहो वो आके देख सकता है 9 बजे। और क्या हो रहा है उस समय में ये भी बता देता हूं। मैं एसबीआई क्लर्क आने वाला है बहुत जल्दी वो। सो एसबीआई क्लर्क के जो कंटेंट है, एसबीआई क्लर्क जो कंटेंट एग्जाम में आता है रीजनिंग में वो टॉपिक करवाए जाते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन को प्रॉपर वे में चलने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ही प्रॉपर वे में कोशिश करो कि कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। लो देखो, ध्यान दो कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? इतने से छोटे क्यों दिख रहे हो? छोटा मैंने इसको रखा है इसलिए छोटा दिख रहा हूं। अगर छोटा नहीं रखूंगा तो वो क्वेश्चन कंटेंट तुमको फिर दिखेंगे नहीं ठीक से, इसलिए इसको थोड़ा मेंटेन करना जरूरी है। चलो देखो, इस क्वेश्चंस को अगर बनाया जाए तो इसे भी तेज बनाया जा सकता है एग्जाम में। चलो देखो, इस क्वेश्चंस को अगर बनाया जाए तो इसे भी तेज बनाया जा सकता है एग्जाम में। एग्जाम में इसे बहुत बहुत बढ़िया विनेश, ग्रेट, वेरी वेल डन। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को पूरे प्रॉपर वे में समझते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर इसको समझ जाओगे ना तुम एक बार, तो तुम्हारे 5 नंबर पक्के हैं। नीचे जो इनपुट दिख रहा है वो इनपुट भी हम लोग वर्क कर सकते हैं फिर आसानी से। अब क्या हो रहा है ना कि इस क्वेश्चन में वर्ड और नंबर दोनों है, वर्ड और नंबर दोनों मिल रहा है। अब ध्यान दो कि वर्ड्स भी है और नंबर्स भी मिल रहे हैं। और ये सारा वर्किंग कब तक चला तुमको ठीक ठीक तुम देखोगे तो तुम खुद ही देख पाओगे सही तरीके से, वो 3 स्टेप तक वर्क कर रहा है। और उसके बाद में ये जो 2 स्टेप्स हैं इस पे सिर्फ नंबर्स आ गए हैं, करेक्ट। और फिर तुम्हें कह रहा है
कि सर ये स्टेप नंबर 5 ही हमारा लास्ट स्टेप है, फाइनल आउटपुट है, फाइनल स्टेप है। ठीक, अब इसको कैसे बनाएंगे? ये एक इनपुट दे रखा है, मुझे आउटपुट सेट करना है, बट आउटपुट में जो लॉजिक लगा है वो खुद ही पहचानोगे। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, सबसे पहले अगर देखो, पहले तो एनालाइजिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने कहा था कि सर ये यहां पर वर्ड्स और नंबर्स पे वर्किंग हो रही है। तुम देखोगे स्टेप नंबर 3 में वर्ड्स भी आया है और नंबर भी आया है, करेक्ट? आया है। ध्यान देना, सबसे पहले क्या है, वर्ड्स में अगर देखूं तो क्या दिख रहा है मुझे? नंबर, फिर बढ़ता हुआ नंबर, फिर सबसे बड़ा नंबर। वर्ड्स की बात करूं तो वर्ड्स में नंबर ऑफ लेटर्स 4 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो कुछ तो दिमाग घूमेगा ही। इसका मतलब सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो टर्न और नंबर को लिया गया है, और दिख रहा होगा कि एक साथ लिया गया है, एक साथ। क्लियर है? उसके बाद में जो चीजें जैसी लिखी हैं एज इट इज लिख दिया गया है, जैसे टैलेंट, उसके बाद 47, उसके बाद 28, उसके बाद टीचर। छोटा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ही सब कुछ होता है, चाहे वो बड़ा सा कर दें या छोटा रखें इसको। अच्छा, जब सेकंड स्टेप में आते हो तो पहले तो वर्ड और नंबर को क्या किया गया? चेंज, शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड पे। अच्छा, टर्न वर्ड्स की बात करूं तो 4 लेटर वाला वर्ड है, इसके बाद आएगा टैलेंट, करेक्ट? तो टैलेंट दिख रहा है यहां पर, और 12 से बड़ा क्या है? 28। इसका मतलब तुम्हें क्या क्या यूज करना है? टैलेंट और साथ में 28, 2 यूज हो गए। अब इन दोनों को शिफ्ट और साथ साथ शिफ्ट भी करते जाना है। शिफ्ट किया, इसकी भी शिफ्टिंग करी, दोनों शिफ्ट कर दिए। तुमने पहले 12 लिया, फिर 28 लिया, अब बारी किसकी है? 47 की, वो भी ले चुके हो। टैलेंट के बाद में क्या आ रहा है? टीचर। ऑटोमेटिक सेट करना था इसको, तो यानी कि इस तरीके से वर्क हो रहा है। ये हम लोगों का स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3 हुआ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो दिख रहा है, पहली चीज जो काम की चीजें हैं पहले इस पे दे वर्क कर लेते हैं हम लोग। देखो, टर्न है, फिर 12 है। टर्न में सबसे लास्ट लेटर क्या है? एन, और एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। नंबर ही है। टैलेंट में सबसे लास्ट लेटर क्या दिख रहा है? टी, इसलिए 20 लिया गया। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। फिर 28 का 28 है, और टीचर में आर की वैल्यू कितनी है? 18। 47 ही रहेगा। हो गया स्टेप नंबर 4, करेक्ट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये जब 5th नंबर पे आऊंगा तो 1 + 4 5, 1 + 2 3, 0 3 लिख रहा है। 2 + 0 2, 2 + 8 10 लिखा है। इसको 1 + 0 करके 1 नहीं लिखा, 10 ही लिखा है। 1 + 8 9, और 4 + 7 11। ठीक, अब स्टूडेंट अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट बनाना शुरू करूं तो थोड़ा तेज बन सकता है। जानते हो कैसे? मैं स्टेप नंबर 3 तक बिल्कुल इस पे अप्रोच यूज कर सकता हूं। देखोगे, देखो कैसे बनाते हैं जल्दी से। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें यह पूरी कहानी पता होनी चाहिए कि एक छोटा लेटर, नंबर ऑफ लेटर जिसके कम है वो पहले रखेंगे, छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर को भी रखेंगे साथ में, ऐसा। तो बनाएंगे कैसे? और शिफ्टिंग हो रही है लगातार, ये तुम्हारी ड्यूटी है। हर शिफ्टिंग लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से हो रही है, करेक्ट है? एक्सट्रीम राइट से शुरुआत करनी है। तो इसमें देखो, सर्व है, सर्व क्या दिख रहा है? SERVE, सर्व, सेल और सफर्ड। कौन सा पहले लेंगे? स्टेप नंबर 1 में क्या आएगा? सेल आएगा। आएगा सबसे पहले क्या आएगा? यस पूजा, बोलो। पूजा, इसमें रिप्लाई थोड़ा लेट आएगा तुम्हें, ठीक है? तो सेल सबसे पहले लेंगे, और किस तरफ सेट करना है इसको? राइट साइड पर। ठीक है, इसको किधर सेट करना है? राइट साइड पर। अच्छा, जब सेल लिया कम लेटर वाला, कितने लेटर है इसमें? 1
2, 3 और 4 लेटर हैं, इसलिए मैंने उसको लिया है पहले। नंबर में बात करूं 34, 59 और 38, कौन सा लेंगे? 34। यानी कि 1 तो लिए लोगे ही, आर भी लगा दो और इंडिकेशंस के लिए है डैश, इंडिकेशंस के लिए है डैश। करेक्ट हुआ? एक हुआ 1R और एक हुआ 1R डैश। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जब मैं जाऊंगा 2R पे और 2R डैश पे, तो याद रखना है स्टूडेंट कि 1R और 1R डैश ये शिफ्ट होके लेफ्ट साइड पे हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा। ये बात का ध्यान बहुत ज्यादा रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल के बाद में देखोगे नंबर ऑफ लेटर्स सर्व में कितने हैं? 5। इसका मतलब सेकंड स्टेप ये मिलेगा मुझे 2R। 34 से बड़ा कौन सा है? 38। 2R डैश। ठीक, समझ में बात आ रही बेटा? अगर मैं सिंपल सा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे लिखवाऊंगा ना अगर, तो वो बच्चे करते हैं। ठीक है, वो तुम कर लोगे, तुम कर लोगे बिल्कुल, कोई इशू की बात नहीं इसमें। लेकिन परेशानी ये होगी बेटा कि एग्जाम में नंबर बहुत कम आएंगे तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी इसकी एक्यूरेसी बढ़ने, एक्यूरेसी भी अच्छी मिलेगी, स्पीड नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन स्पीड इसी से बढ़ती है सिर्फ। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। इसके बाद में इसमें लेटर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सबसे ज्यादा इसी में है 3R। और फिर लिखना है, सबसे बड़ा नंबर यही था 3R डैश। क्लियर है? क्लियर है? आई थिंक कि क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, अब मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन रखने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखोगे, व्हाट इज द सम। तुमने बना लिया है, अब ये ध्यान रखना, तुमने 3 स्टेप बना लिए हैं, 4 और 5 स्टेप को अभी मत बनाओ, मत बनाओ अभी, यही कह रहा हूं मैं, मत बनाओ। ठीक है, ध्यान देना खाली। व्हाट इज द सम ऑफ, सुनते रहना, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स प्रेजेंट इन सेकेंड लास्ट स्टेप, sum of numbers present in second last step of the given input। यानी कि ये पूछ रहा है तुमसे फोर्थ स्टेप। वो टोटल स्टेप कितने निकलेंगे? 5, लेकिन मैंने कितना निकाला है? 3। अभी देखो कैसे बनाऊंगा, देखते जाओ खाली, बहुत ज्यादा आसान है। तीसरे नंबर पे है ना तुम लोग, और तीसरे नंबर पे क्या कर रहे थे? 1R 1R डैश। ठीक है, 2R 2R डैश, 3R 3R डैश। सोचो, ये जो पेयर था, ये पहले स्टेप में कहां था? यहां पर था, जहां पर 3R और 3R डैश लिखा हुआ मैंने, उसी जगह पर था। फिर इसकी धीरे धीरे मान लो कि तुमने पहले स्टेप में 3R 1R 1R डैश को यहां रखा था, सेकंड स्टेप में वो थोड़ा शिफ्ट करके यहां आ गया, ये था सेकंड स्टेप। तीसरे स्टेप में ये थोड़ा सा शिफ्ट करके और यहां आ गया, इसीलिए मैंने 1R और ये जो लिखा था 1R डैश, इसे मैंने क्या किया? शिफ्ट करते 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 कहां लेकर आ गया हूं? यहां पर। ठीक, इसीलिए मैंने यहां पे 1R और 1R डैश लिखा है, सबकी शिफ्टिंग हो रही थी। तुम्हें बोला गया है कि सर आप फोर्थ नंबर का बताओ मुझे, तो बोल रहा है सभी नंबर्स को ऐड करना है, कि जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं सबको ऐड कर दो। कैसे करेंगे लेकिन ऐड? यहां पर 1R है, 1R मतलब सेल, और सेल की लास्ट वैल्यू क्या होती है? 12 होती है। 1R डैश, 1R डैश क्या है? 34। ठीक, उसके बाद क्या आएगा? 2R। बेटा इसमें चाहिए पेशेंस, सीखो पहले, ठीक है। 2R, उसमें लास्ट वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू क्या बनेगी? 5। ठीक, अच्छा 2R डैश, 2R डैश तो क्या है? 338। ठीक, आगे देखो 3R, 3R में लास्ट वैल्यू क्या है सफर्ड में? D04। और फिर आएगा 3R डैश
59। तुम्हें बोला गया है इन सभी नंबर्स को काउंट करो, ऐड करो और बताओ आंसर क्या होगा। बता सकते हो? 8 + 8 16 17 और ये 21 और 5 कितना हो गया? जल्दी जल्दी आंसर करना है। बिल्कुल सही है, करेक्ट। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखो, आंसर बताओ फास्ट, तेजी से आंसर बताओगे सब लोग। 8 8 9 बहुत बढ़िया। आंसर इसका आएगा 152। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। हो गया क्लियर? आई थिंक कि इसके बाकी लॉजिक आप बना पाओगे। फिर भी चलो देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, सेकेंड लोवेस्ट, सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड सेकेंड लोवेस्ट इन द फाइनल स्टेप? इसमें कह रहा है हाईएस्ट नंबर और सेकेंड लोवेस्ट, लोवेस्ट नहीं, सेकेंड लोवेस्ट फाइनल स्टेप में। फाइनल स्टेप में अगर बोलेगा तो फाइनल स्टेप यहां से निकाला भी जा सकता है। 1 + 2 3, 7 5 11 9 4 एंड 14। इसमें हाईएस्ट कौन सा है और सेकेंड लोवेस्ट? 2 3 तो है नहीं, अब 4 है। इन दोनों का डिफरेंस, सीधा आंसर आएगा 10। अब आगे चलते हैं। Which element is third from the right end in third step? तो थर्ड स्टेप में राइट एंड से तीसरे वाला कौन सा है? तो ये था तीसरा स्टेप, राइट एंड ये है, तीसरा वाला क्या है? 2r', करेक्ट है। 2r' देख लो यहां पर क्या है, 2r' का मतलब 38 है। आंसर क्या आएगा? 38। आसान है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं क्लियर बोलूंगा कि अगर क्लासेस करनी है मेरी वाली, तो आप थोड़ा नॉलेज को रखो पास में जरूर, ठीक है। और जो दुनिया करती है बेटा, अगर वो तुम कर रहे हो तो आपको भीड़ से हटकर ही कुछ करना पड़ेगा। ये आप आज समझो या फिर समझ गए होगे, आप तो समझदार हो, ठीक है। तो आप इसको कभी भी समझ सकते हो। फिर अगर ऐसे बनाओगे यार, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम बना नहीं सकते बेटा, लेकिन ये दुनिया गवाह है कि ये बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये नहीं करना चाहिए। जब हमें प्रोसेस पता है कि ट्रिकी वे में कैसे बना सकते हैं, तो ट्रिक से बनाओ ना। आगे, विच इज द फाइनल स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट? तो फाइनल स्टेप बोल रहा है देखते ही साथ, इसे तो देखते ही साथ गलत करना है, इससे गलत करना है। आंसर बी, डी या फिर ई में से हो सकता है। अब तुम अगर देखोगे तो बात समझ में आ जाएगी बहुत जल्दी। ये जो मैंने कंटेंट अभी बनाया था ना, वो आपको देखकर ही बताना पड़ेगा। और इसका जो आंसर एक्चुअल में आ रहा है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जो तुमने क्रिएट किया है, करेक्ट है। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म करूं, 375 11 4 14, 375 11 4 14। समझ में आई बात? आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी। बी नहीं है, डी है भाई, डी है। 11 नहीं हो सकता है, देखो यहां पर 3 + 8 क्या होगा? 11, ठीक है। ध्यान से बनाना है, घबरा के नहीं बनाना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं एक। इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए एग्जाम में, न्यू पैटर्न कहा जाता है इसको। बट ऐसे क्वेश्चंस जब भी एग्जाम में अराइज हो जाए तो बनाना कैसे? जब भी अगर वैल्यू लेटर के फॉर्मेट में आए या अल्फाबेट के फॉर्मेट में आए तो कैसे बनाएंगे? के की वैल्यू 11, की वैल्यू 20,
जे हो गया 10, ये 12, 21, 22, ये सब आपके दिमाग में अगर है तो तेज बनता है, एग्जाम में बहुत तेज बनता है, क्योंकि ये चीज बिल्कुल ही बेसिक है। ठीक, अब यहां देखो कि अगर मैंने इस और ये स्टेप से मैंने ये स्टेप निकालना है अगर, तो मैं कैसे निकालूंगा? यहां देखो 11 है, यहां देखो 17 है, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या मिलेगा? एफ की वैल्यू 6 मिल रही है। तुम देखो 20 है और देखो 24 है ना? यहां पर 20 है और यहां पर 24 है, इससे वैल्यू क्या मिलेगी? डी। कैसे? 24 और 20 का डिफरेंस निकालोगे तो 4 ही आता है और वो वैल्यू है डी की। इस तरीके से हम लोग स्टेप नंबर 1 को कैच करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे जाओगे तो समझ में बात आएगी कि ये लिखा है 6, ये लिखा है 4, ये लिखा है D4 और B की वैल्यू 2, 12, 9, 2, 9 है। देखो जब तुम यहां से इस तरफ आओगे तो वैल्यू क्या मिल रही है? -2। जब तुम D से B की तरफ आओगे तो क्या कर रहे हो? -2। एक एग्जांपल और ले लो, अगर n की वैल्यू है 12, 14 तो देख लो -2 है। अगर k की वैल्यू है 11 तो देख लो -2 है। इसकी वैल्यू अगर 4 है, यहां 11 है, तो इसमें भी दिखेगा क्या? -2। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये भी शार्प हो गया नॉलेज। अगला, अगर मैं यहां जाऊं देखो ये f की वैल्यू 6, ये 21, ये है 21 और ये k की जो वैल्यू है वो होती है 11। कैसे बना रहे हैं? ये d प्लस b मतलब 4 + 2 6। ठीक, फिर देखो 12 + 9 21 और यहां पर 12 + 9 21 ही लिखना है, ये दोनों में सेम। मतलब जो मिडिल वैल्यू है उसके लिए दो अलग अलग पैटर्न निकाले हैं। ठीक, फिर देखोगे बी और आई 2 + 9 11। ठीक, आई थिंक कि ये नॉलेज भी शार्प हो गई। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट? नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, होनी बिल्कुल नहीं चाहिए। अब इन दोनों को क्या करो, यहां जब लेकर आओगे तो डिफरेंस निकालना है। मतलब 21 माइनस क्या करेंगे? 21 - 6 और वैल्यू इसकी होती है 15। फिर यहां देखो इन दोनों के बीच में क्या है? माइनस, मतलब 21 - 11 और वैल्यू होती है 10 की। तो आई थिंक कि ये डेटा भी क्लियर हुआ। क्लियर है? अब मेरे पास में अगला स्टेप जैसे आता है तो HTESOXSZW समथिंग लिखा हुआ है। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट वाले से आंसर कैसे आ सकता है? क्लियर है स्टूडेंट सबको? क्लियर है सबको? ये था इनपुट आउटपुट। ठीक है, मैं छोटे छोटे सेशंस रख रहा हूं अभी, धीरे धीरे इसको इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, मार्च के महीने में अभी तो मैं अल्टरनेट डेज पे लेता हूं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, लेकिन इसको रेगुलरिटी रखेंगे इसकी मार्च के महीने से। डेली टाइमिंग आपको जो पसंद हो आप मुझे बोल सकते हो यूट्यूब पर, या फिर जिनके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है वो बोल सकता है। और किसी को भी कांटेक्ट करना हो स्टूडेंट तो वो बिल्कुल कांटेक्ट करे। अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो तो पूछ लो, और यूट्यूब में अगर क्लास करनी हो तो पूछ लो, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। यू आर फ्री टू कॉल एनी टाइम एनी वेयर, रात में 10 बजे भी, रात में 12 बजे भी, एनी टाइम। ठीक है, लेकिन पढ़ाई में कंजूसी मत करना। ठीक है, अपने आप को धोखा नहीं देना, दैट इज इंपॉर्टेंट।
तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि ये सब क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, बन जाएंगे, है ना। तो ठीक है, तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूं, इन्फॉर्म कर देता हूं स्टूडेंट्स कि मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर 9 बजे होती है और 3 बजे भी होती है। 3 बजे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, और ये मंडे टू सैटरडे। स्टूडेंट्स फोकस करना इस पे, डेली ये चीज, और ये क्लासेस बिल्कुल अनअकैडमी पर फ्री है, जितनी देर मर्जी अटेंड करो, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। अगर कोई परेशानी हो तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर सामने है, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम, हम लोग अब नेक्स्ट सेशंस के साथ मिलेंगे। आपका क्या किस टॉपिक में डाउट है, मुझे वो डाउट बता दो, मैं आपको अगले सेशंस में वही डाउट क्रिएट करके नया सेशंस क्रिएट कर दूंगा यूट्यूब पर। बाय बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स, ध्यान रखो सब लोग अपना, ओके एंड बाय बाय, टेक केयर।